वहीं दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी टिकट कटने से नाराज कुलदीप बिश्नोई परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, तो इस पर हिसार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला ने कहा कि उनके और कुलदीप बिश्नोई के बीच में कभी कोई नाराजगी नहीं थी और 29 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की आदमपुर रैली में कुलदीप बिश्नोई भी नजर आएंगे। हिसार में रणजीत चौटाला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। में भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा से उम्मीदवार रणजीत चौटाला लगातार वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। अलग अलग समूहों से मुलाकात कर उनकी बात को समझने की और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण इस चुनाव का एक पहलू बना हुआ था कि कुलदीप बिश्नोई परिवार चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलदीप बिश्नोई परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और ये मानकर हम चल रहे हैं कि अब ये नाराजगी का दौर खत्म हुआ। मुझे नहीं, मेरे से कभी उन्होंने नाराज़गी नहीं जाहिर करी। जब भी मैंने बात करा कि चौधरी साहब आपने मेरी बहुत मदद करी, आदमपुर में जो आपने करी उसने कोई कर ही नहीं सकता और मैं आपके चुनाव में आऊँगा, मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आदमपुर में रैली का आयोजन भी अब पार्टी की तरफ से करने जा रहे हैं, तो ऐसे में अब ये मानकर चले कि कुलदीप और भव्य दोनों मंच पर मौजूद रहेंगे और चुनाव प्रचार में आगे आपको नजर आएंगे। उनका हल्का है, पॉलिटिकल आदमी है। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, मैं नहीं मानता कि वो नहीं हो, उसमें बिल्कुल होंगे। ये चुनावी मुकाबले का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इंतजार करते करते लोग थक गए हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया, तो ऐसे में कोई एडवांटेज आपको मिलेगा? मेरा अपना मानना है कांग्रेस एज टोटल पार्टी डिप्रेशन में है और डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर किसी का कहते हैं तो कोई मना कर देता है। कई बार नाम आया कि जी ब्रजेंद्र को टिकट दे दी, उसने मना कर दिया। जेपी को दे दी, उसने मना कर दिया। शैलजा को दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाले को टिकट दिया, उन्हें तो ऑफर करी कि आप कहीं भी लड़ो, उन्होंने फिर मना कर दिया। कांग्रेस बहुत डिप्रेशन में है, उन्हें चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर। विस्फोटक स्थिति हिसार लोकसभा पर बनी हुई है और उस तरह की स्थिति यहाँ पर भिवानी लोकसभा सीट पर भी देखने को मिल रही है। एक का टिकट कटेगा तो दूसरा बगावत पर उतर सकता है, तो अंदर का तूफान एक बार फिर कांग्रेस का बाहर आ सकता है। मेरे ख्याल में कांग्रेस में तूफान है ही नहीं। कांग्रेस तो बहुत मायूसी में बैठी है। इतनी डिप्रेशन कभी भी नहीं आती। पार्टी जीतती है, हारती है। कभी बीजेपी ने 2 से अपनी गेम शुरू करी थी, आज उनका कभी मोरल नीचा नहीं हुआ। बढ़ते गए, लड़ते गए, अकेला चले के नारा दे के वो चलते रहे। पार्टी को लड़ना चाहिए, कभी राजनीतिक आदमी को घर नहीं बैठना चाहिए। ये नाराजगी का कुछ दौर जो है देखने को मिलता है, ये लोग कौन है और क्या मकसद इस विरोध का समझा जाए? विरोध कौन सा? जो कुछ सवालों के घेरे में आपको लेने की कोशिश अलग अलग इलाकों में की जा रही है, कुछ सवाल आपके सामने आ रहे हैं। नहीं, मैं देखिए वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। मुझे कभी कोई सवालों का घेरे से मैं कभी डरता ही नहीं। मेरे से जो चाहे कोई सवाल पूछे, आंसर तो मैंने देना है ना। मैं कभी गिरता नहीं। जो बात होगी ठीक कहूँगा, साफ बात को कहने में झिझकता नहीं। चलिए, रणजीत चौटाला साफ ये कहने की कोशिश करें कि कांग्रेस पार्टी में निराशा का दौर है और यही वजह कि कोई भी उम्मीदवार सामने आकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना चुनावी मैदान में नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।